नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। ईश्वर आपको सफल करे, ऐसे शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्न पद्यांश से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो आपकी लैंग्वेज होती है उसमें 3 टाइप से प्रश्न बनते हैं, गद्यांश, पद्यांश और से प्रश्न, और उसके अलावा जो पेडागोजी के प्रश्न होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो हम लोग आज पद्यांश को देखते हैं। मुख्य पद्यांश जो बहुचर्चित श्लोक हैं उनको यहाँ पर लेकर उपस्थित हूँ। चलिए उनको पढ़ते हैं और उनसे संबंधित अर्थ को हल करते हैं। आरंभ गुरुवी क्षणी क्रमेणी लघ्या पुरा वृद्धिमति सपश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध विन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनान। कह रहा है कि आरंभ में बड़ी और बाद क्षयणी क्रम से जो है उसका क्षय हो जाता है। लघु पूरा पहले छोटी और बाद में बड़ी हो जाती है। दिनस से दिन के पूर्व और परार्ध और पश्चात की भांति भिन्न होती है। मैत्री छाया की तरह। मैत्री किसकी मैत्री? खल और सज्जनों की। देखिए आप अगर ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे, टूटा टूटा अर्थ निकाल लेंगे तो भी आप कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अर्थ निकालने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो आप एक एक शब्द को पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए अब पहला देखिए। पहला क्या है? गुरुवी पद का अर्थ क्या है? तो गुरुवी, गुरु मतलब बड़ा होता है, सभी को पता है। लघु गुरु ऐसे भी छंद में पढ़ा होगा। तो गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। अब यहाँ बड़ा कहीं नहीं किसी ऑप्शन में दिया है, ये हमको तीनों ऑप्शन काट कर विस्तृत का मतलब भी बड़ा होता है, तो विस्तृत ऑप्शन नंबर सी सही कर देना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जब आपको प्रश्न नहीं आए तो ऐसी स्थिति में आप पहले गलत प्रश्नों को काटिए, उसके बाद ऑप्शन चुनिए, तो इसमें आपके चांस सही होने के ज़्यादा चांस होते हैं। किसकी मित्रता प्रारंभ में विस्तृत होती है? सज्जनों की, खलों की, मूर्खों की, अथवा उपर्युक्त सभी की? तो देखिए सज्जनों की तो ऐसी होती नहीं कि प्रारंभ में बहुत बड़ी हो बाद में छोटी हो जाए, है ना। सज्जन तो लास्ट तक साथ निभाते हैं, तो सज्जन काट दीजिए। अब जब सज्जन कट गया तो उपर्युक्त सभी भी कट जाएगा। अब बचा खल और मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति तो मूर्ख ही है, उसको मित्रता और उससे क्या मतलब है। तो खल जो दुष्ट लोग होते हैं, जब उनका काम होता है तो बहुत तेजी से मैत्री बढ़ा लेंगे। तो ये सब कार्य किसका होता है? खलों का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है आरंभ गुरुवे क्षैणी क्रमेण रेखा। इसमें देखिए क्रमेण में रेखा खींची गई है नीचे, तो रेखांकित पद में विभक्ति है। कौन सी विभक्ति? क्रमेण में। क्या प्रथमा बहुवचन है, क्या प्रथमा एक वचन है, क्या तृतीया एक वचन है, अथवा चतुर्थी एक वचन है? तो देखिए सबसे पहली बात तो जो व्याकरण के प्रश्न होते हैं वो व्याकरण आपको थोड़ा नॉलेज होगा, संधि, समास, विभक्ति इत्यादि का, तभी उसको कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बार जो है अगर आपने पूरा व्याकरण की मतलब सामान्य परिचय आप एक दिन उठाकर 2 घंटे 3 घंटे यदि पढ़ लेंगे तो भी आपके व्याकरण के प्रश्न सही हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा, क्रमेण में कौन सी विभक्ति है? क्रमेण दिया हो, रामेण दिया हो, पुष्पेण दिया हो, है ना, बालकेन दिया हो, एन एन करके या एन करके आए तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक वचन मानने का प्रयास करिएगा। अगर हम शॉर्ट ट्रिक बताएं तो यहाँ पर आपका देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तीसरे का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है दिन के पूर्व भाग के समान किसकी मैत्री होती है? दिन के पूर्व भाग के समान किसकी मैत्री होती है? चौथा कह रहा है कि दिन के पूर्व भाग के समान किसकी मैत्री होती है? सज्जनों की, दुष्टों की, बलवानों की, अथवा निर्बलों की? तो देखिए दिन के पूर्व भाग के समान किसकी मैत्री होती है? खलों की। देखिए यहाँ से ही आप जोड़ लीजिए। पूर्व में देखिए शुरू में क्या होता है कि जो छाया देखिए शुरू में बहुत बड़ी दिखाई देती है। अगर आप खड़े हुइए बाहर, कभी गाँव में आप रहे हो तो वहाँ देखिए धूप वूप में जब शुरू में सुबह होती है तो आपकी बहुत लंबी लंबी छाया दिखाई देती है, लेकिन जैसे समय बीतता जाता है आपकी छाया घटती जाती है।
है ना। अब उत्तरार्ध में देखिए छोटी छाया दिखती है, 3 बजे के बाद खड़े होइए, उसके बाद धीरे धीरे देखिए छाया बढ़ती जाती है, रात्रि उत्तरी में आप बैठे रहिए, आपके सामने दीवार वाल पे देखिए आप बड़े बड़े देखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो क्या सही होगा, पूर्व की तरह किसकी होती है, तो यहाँ पर पूर्व की तरह क्या सज्जनों की होती है, क्या दुर्जनों की होती है, बलवानों की है, तो निर्बल, बलवान निर्बल का यहाँ चर्चा ही नहीं कही गई, तो ये दोनों ऑप्शन पहले काट दीजिए। अब सज्जन और खल में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो किसकी होती है, यहाँ ही से मान के चलिए, मान लीजिए ये श्लोक आ जाता है, क्योंकि प्रसिद्ध श्लोक है, हो सकता है आ भी सकता है, तो आपका ये मान के चलिए कि शुरू शुरू में पूर्व मतलब होता है पहले, तो शुरू शुरू में सबसे अच्छी मित्रता कौन करते हैं, दुर्जन लोग करते हैं, शुरू में बहुत तेजी से मित्रता बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को देखते हैं। इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपको बहुत धैर्यता के साथ पेपर हल करना है, और सबसे पहली चीज़ ये बता दें कि सीटेट के एग्ज़ाम में ना जो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, जो पैराग्राफ से होते हैं अथवा पद्य इत्यादि से होते हैं, इनको हल करने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए, तत्पश्चात आपको प्रश्नों वो गद्यांश या पद्यांश को पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपका समय बहुत बचेगा, क्योंकि यहाँ समय बहुत लग जाता है, और यही सेम चीज़ सीडीपी में भी दो ऑप्शन आपको सही लगते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत समय लग जाता है। तो यही 2 जगह आपको समय लग जाता है, तो आगे जो सोशल स्टडीज़ वगैरह वाला पार्ट होता है वो आपका फिर हड़बड़ी में होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी खास तौर पर गद्यांश पढ़िएगा, तो गद्यांश से पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा, उसके बाद गद्यांश को पढ़िएगा। चलिए 5वां प्रश्न हल करते हैं। किसकी मैत्री प्रारंभ में लघु तथा बाद में विस्तृत हो जाती है। तो अभी बताया कि दुष्टों की प्रारंभ में बड़ी होती है, तो किसकी शुरू में छोटी होगी, तो सज्जनों की होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सज्जनों और दुर्जनों की मैत्री होती है, किसके समान होती है, दोनों की मैत्री जो कवि है वो किससे उसकी तुलना की है, सज्जन और दुर्जन की मैत्री की, तो क्या छाया के समान, क्या दोपहर के समान, प्रातःकाल के समान, या सायंकाल के। तो देखिए श्लोक में ही लिखा है छाये ओ मैत्री खल सज्जनाना, तो किसके समान होती है, छाया के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले श्लोक पर आते हैं। एक और श्लोक दिया गया है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। अर्थात वृथा व्यर्थ है वृष्टि, वर्षा होना, कहाँ, समुद्र में। समुद्र में पानी चाहे लाख करोड़ हजार वर्षा हो जाए, उस पानी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि समुद्र में ऑलरेडी इतना पानी भरा हुआ है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, भोजन को जिसको जो तृप्त है, जिसके ऊपर तक गला भरा हुआ है, उसको चाहे जितना अच्छा पकवान खिलाओगे वो उसमें कमी ही निकालेगी, क्योंकि उसका गला भरा हुआ है, उसको भोजन खिलाना व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थस्य, जो समर्थ लोग हैं उनको दान देना भी व्यर्थ है। और वृथा दीपो दिवापिचा, वृथा व्यर्थ है दीप को कब जलाना, दिन में आप दीपक जलाएं तो वो व्यर्थ है, क्योंकि दिन में इतनी रोशनी खुद ही और दीपक रोशनी के लिए जलाई जा रही है। आप दिन में दीपक जलाएंगे तो उससे कोई मतलब है, कुछ नहीं। अंधेरे में जलाएंगे तो उजाला होगा, लेकिन जब उजाला है ये वहाँ जलाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। वृष्टि पद का अर्थ होता है बरसात, सर्दी, बुद्धि अथवा ग्रीष्म। वृष्टि शब्द का भी देखा अर्थ क्या होता है, बरसात यानी पानी। चल पानी बरसना। नंबर 2, वृथा तृप्त से स्थान की पूर्ति। देखिए अब इस टाइप के प्रश्न बनेंगे तो बिल्कुल हलवा है ना, कुछ नहीं। आप सीडीपी और दोनों लैंग्वेज में बढ़िया एकदम खूब स्कोर मारिए, खूब बढ़िया, कम से कम 30 में से 28-29 लाइए। उसके बाद देखिए आपका स्कोर कितना ये करेगा। और आपने सच मानिए अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने सोशल स्टडीज छुआ भी नहीं है, लेकिन आप 3 चीज़ों पर अगर फोकस किए हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते आ रहे हैं, इधर 15-20 दिन भी लगाए हैं, तो भी आप मान के चलिए आपका 90+, 100+ आना तय है बिल्कुल।
क्यों? क्योंकि ये आपकी अच्छी, लेकिन अच्छी तैयारी, अच्छे से प्रैक्टिस सेट वगैरह जो लगाए होंगे उनका 100% तो 100+ तो निश्चित है। और उसके अलावा जो लोग अभी थोड़ा बहुत करे होंगे उनका भी 90 तो क्रॉस कर जाएंगे, यदि उन्होंने मतलब पूरे नियम इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो ट्रिक बता रहे हैं कि हिंदी और संस्कृत और जो आपका CDP है वो, उसकी खूब प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसमें खूब भर भर के, मतलब शॉर्ट ट्रिक के तरीके से, मतलब शॉर्ट ट्रिक का कहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसा रामबाण है। शॉर्ट ट्रिक कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए, पद्यांश को पढ़ लीजिए, फिर प्रश्न को हल कर लीजिए, इस तरीके से कर करके स्मार्ट तरीके से। देखो कि आप चाहे जितना पढ़ लें, जब तक आप पेपर अच्छे से ना हल कर पाएँ, उसमें सही टिक ना मार पाएँ, सही गोला ना भर पाएँ, तब तक आपकी सारी पढ़ाई व्यर्थ है। तो उस पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है सफल होने के लिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं, फालतू की चर्चा नहीं होगी, आप सब योग्य हैं, आप सभी को पता है सारी ट्रिक। वृथा तृप्त से डॉट डॉट क्या होगा? तो वृथा तृप्त से भोजनम, देखिए श्लोक में ही दिए गए हैं, कुछ नहीं, हलवा ही तो है। चलिए आगे देखिए प्रश्न 3, किसके लिए दान अनावश्यक है? तृप्त के लिए, समुद्र के लिए, समर्थ के लिए अथवा गरीब के लिए? दान किसके लिए अनावश्यक है? तो जो समर्थ है, जिसके पास धन संपत्ति है, उसके लिए दान क्या, दान का क्या मतलब है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5, समुद्र के लिए आवश्यक नहीं है। समुद्र के लिए आवश्यक नहीं है वृष्टि, लवणता, मंथन या लहर, क्या आवश्यक नहीं है? ये समुद्र तो खारा होता है भाई, इसको तो काट ही दीजिए। लहर भी आती है समुद्र में, ये भी, मंथन भी समुद्र का होता है, तो ये तीनों काट दीजिए, बकवास ऑप्शन है। नहीं भी आ रहा है तो भी देखिए बकवास ऑप्शन है। क्या अनावश्यक है? ये सब तो आवश्यक है भाई। समुद्र में मंथन हुआ, लवणता समुद्र में ऑलरेडी विद्यमान रहती है, लहर समुद्रों में ही आती है। तो वैसे भी अगर आप श्लोक का अर्थ भी नहीं कर पाए तो भी देखिए 3 ऑप्शन बकवास वाले काट देंगे, बचा एक वृष्टि। तो वृष्टि वैसे भी समुद्र में बहुत पानी बरसेगा, कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5, कह रहा दिन में किसकी आवश्यकता नहीं होती? वृष्टि की, दीपक की, दान की अथवा भोजन की? देखिए दिन में वृष्टि की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, दान की भी होती, क्या दान चाहे दिन, ज़्यादातर दान दिन ही में दिए जाते हैं। भोजन की क्यों नहीं होती भाई? दिन का भोजन हम लोग लंच करते हैं कि नहीं करते हैं? होती है। तो अब बचा क्या? एक दीपक। तो दिन में दीपक की आवश्यकता नहीं होती भाई। दीपक का कार्य क्या है कि अंधेरे में उजाला करना, और जब उजाला है तो उसमें दीपक जलाने का क्या मतलब है? प्रश्न संख्या 5, समुद्रेशु पद में विभक्ति है। समुद्रेशु, येषु येषु करके आए तो 99%। अब जब आपको नहीं आ रहा है तो आप लगाइएगा क्या? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। सप्तमी का बहुवचन कहाँ है? देखिए, ये देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया गया सप्तमी का बहुवचन, बाकी ये तीनों गलत हो। जब भी रामेशु, पुष्पेशु, समुद्रेशु, कृष्णेशु, इस टाइप से सु शु करके वाले आए आप शब्द, और उसमें पूछा जाए कौन से विभक्ति कौन सा वचन है, तो सप्तमी विभक्ति सु सु आए, सा से सप्तमी है ना, और सा से सु और सु, सप्तमी सप्तमी, तो सप्तमी विभक्ति का ये बहुवचन आप लोग मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नमो नमः। नमः संस्कृत है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रश्नों से लाभ हो रहा है। यदि हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और हम आप तक मैराथन को लेकर उपस्थित हो। नमः संस्कृताय, नमो नमः।